और हम लोग तो भाई 24 का चुनाव लड़ने के लिए चल चुके हैं। मोदी जी और बीजेपी के लोग सोचे कि 24 में वो मुकाबला महागठबंधन का कैसे करेंगे, क्योंकि महागठबंधन के पास सबसे मजबूत सामाजिक आधार है, सबसे ज़्यादा आम जनता का, गरीबों का सपोर्ट है, महिलाओं का सपोर्ट है, मेहनत। लेकिन बिहार के जो वास्तविक ताज़ा स्थिति है, जो जाति जनगणना और उसके सर्वे की रिपोर्ट के बाद उभर के आई है, जिसने ये साबित किया है कि बिहार में भयानक गरीबी है और इसको दूर करने के लिए बिहार को केंद्र सरकार से मदद की बहुत ही सख्त जो है ज़रूरत है। तो इस आधार पर तो बिहार देश का एक हिस्सा है, तो केंद्र सरकार को भी बिहार के बारे में स्पेशली देखना चाहिए, क्योंकि जब तक बिहार को विशेष पैकेजेस नहीं मिलेंगे तब तक बिहार का डेवलपमेंट तेज गति से कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और आरएसएस का जो मंसूबा है उसके खिलाफ मजबूती के साथ ज़मीन पर लड़ने वाली पार्टी है, और कभी भी हम लोगों ने अपने विचारधारा के साथ किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया। इसलिए एक प्रोमिनेंट पावर है सीपीआई-एमएल, वो जहाँ भी रहती है वहाँ उसकी ताकत मजबूत रहती है। कोशी में पैसा देना, ये पैसा देना, ये स्पेशल पैकेजेस नहीं है, ये भ्रम है। बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा भ्रम मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पैदा किया जा रहा है। स्पेशल पैकेजेस का मतलब है कि स्पेशल पैकेज, उसका एक स्पष्ट घोषणा केंद्र सरकार करे। अगर केंद्र सरकार को बिहार से मोहब्बत है, अगर वो बिहारियों का डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर बीजेपी चाहती है कि बिहार का विकास हो, तो बिहार की ताज़ा तरीन जो स्थिति है, जो जातिगत गणना और आर्थिक सर्वे के बाद सामने आई है, उसके बाद बगैर बात बनेगी ही नहीं। तो जो वो घोषणा करे कि हम स्पेशल पैकेजेस देंगे, फिर हम लोग सोचेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जब ट्रेन चलती है तो उसमें रेल मंत्रालय का या रेल मंत्री का फोटो एकदम कोना में छोटा सा रहता है, तो आप लोग तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो फोटो अपना लगवाते हैं, प्रमोट करते हैं खुद को। रेल मंत्रालय कितना बड़ा मंत्रालय है, आपको पता है कि मोदी सरकार के आने से पहले रेल का बजट हुआ करता था, रेल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था। तो जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में रेल का है उतना किसी विभाग का नहीं है। इसलिए आप रेल का तुलना किसी अन्य विभाग से मत क्या करिए। ये भी तो बड़ा नहीं, रेल में नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई उद्योग मंत्री इस देश और दुनिया में रिजाइन किया। कल 10 तारीख को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो बैठक है वो पटना में होने वाला है। वैसे में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आएंगे। अब नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री वो भी शामिल होंगे, और उनके साथ साथ हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी भी आ सकती हैं। विशेष राज्य दर्जे का जो मांग है वो हमें लगातार जो है सरकार में बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अजीत जी हैं, डुमरांव से विधायक हैं भाकपा माले के। क्या कहिएगा, विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग आप लोग कर रहे हैं, कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, अमित शाह कल उसमें पहुंच रहे गृह मंत्री, मांग को पूरा कर पाएंगे अमित शाह? देखिए, वो पूरा कर पाएंगे या नहीं करेंगे ये तो वो जानते हैं, लेकिन बिहार के जो वास्तविक ताज़ा स्थिति है, जो जाति जनगणना और उसके सर्वे की रिपोर्ट के बाद उभर के आई है, जिसने ये साबित किया है कि बिहार में भयानक गरीबी है और इसको दूर करने के लिए बिहार को केंद्र सरकार से मदद की बहुत ही सख्त जो है ज़रूरत है। तो इस आधार पर तो बिहार देश का एक हिस्सा है, तो केंद्र सरकार को भी बिहार के बारे में स्पेशली देखना चाहिए। और हम लोगों ने इसी आधार पर यह तय किया है कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग करें, क्योंकि जब तक बिहार को विशेष पैकेजेस नहीं मिलेंगे तब तक बिहार का डेवलपमेंट तेज गति से कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो विशेष पैकेज तो वो कहते हैं कि हम विशेष पैकेज तो देते हैं, चाहे कोसी डैम जो है उसको बनवाने के भी उसको लेकर भी लोग हमेशा बोलते हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ जुमला देते हैं? क्योंकि आपके तरफ से जो भाकपा माले के लोग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि जुमला देते हैं, और भाकपा माले एक बात और कहती है कि 19 के चुनाव में जो नतीजे सामने आए उस समय सिर्फ इसलिए क्योंकि जो भाकपा माले वामपंथी ताकतें थी उनके साथ नहीं थी, इसी कारण से। नहीं तो 2024 के चुनाव में जिस तरीके से भाकपा माले साथ है, इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आने जा रहे हैं। ऐसा क्या लगता है? नहीं, ये तो बात सच है कि भाकपा माले गरीबों की लड़ने वाली सबसे विश्वस्त ताकत है, और आरएसएस का जो मंसूबा है उसके खिलाफ मजबूती के साथ ज़मीन पर लड़ने वाली पार्टी है, और कभी भी हम लोगों ने अपने विचारधारा के साथ किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया। इसलिए एक प्रोमिनेंट पावर है सीपीआई-एमएल, वो जहाँ भी रहती है वहाँ उसकी ताकत मजबूत रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो जुमला दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। हम बताएंगे तभी आप देखेंगे। 2014 के ही चुनाव में जब पहली बार मोदी जी आए थे तो आरा की सभा में क्या उन्होंने घोषणा किया था? क्या वो बिहार को मिला? 10 सालों के बाद भी नहीं मिला। कोशी में पैसा देना, ये पैसा देना, ये स्पेशल पैकेजेस नहीं है, ये भ्रम है। बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा भ्रम मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पैदा किया जा रहा है। स्पेशल पैकेजेस का मतलब है कि स्पेशल पैकेज, उसका एक स्पष्ट घोषणा केंद्र सरकार करे। अगर केंद्र सरकार को बिहार से मोहब्बत है, अगर वो बिहारियों का डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर बीजेपी चाहती है कि बिहार का विकास हो, तो बिहार की ताज़ा तरीन जो स्थिति है, जो जातिगत गणना और आर्थिक सर्वे के बाद सामने आई है, उसके बाद बगैर बात बनेगी ही नहीं।
तो जो वो घोषणा करे कि हम स्पेशल पैकेजेस देंगे, फिर हम लोग सोचेंगे। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है और उसके बाद अब बिहार में भी होने जा रहा है, लेकिन इस पे एक तीखा जो बहस है वो शुरू हो चुका है। सुनील सिंह जो है एमएलसी हैं, उनका एक बयान सामने है। उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि बिहार में एक नया ट्रेंड आ गया है कि विभाग कोई भी हो परंतु अखबार विज्ञापन में दांत निपोड़ता हुआ एक नापसंद व्यक्ति की ही तस्वीर आती है। लेकिन वो ये अखबार है जो आप देख रहे हैं, और जिस मंत्री का उद्योग विभाग से संबंधित ये इन्वेस्टर समिट होने वाला है, तो उद्योग मंत्री का फोटो ना लगा के मुख्यमंत्री का फोटो लगाना, इस पे भी अब तीखी बहस शुरू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेड ऑफ द स्टेट हैं और वो एक प्रोटोकॉल का इशू है, इस पर हम लोग क्यों बयान देंगे? लेकिन आप लोग बयान तो देते हैं ना कि अगर वंदे भारत एक्सप्रेस जब ट्रेन चलती है तो उसमें रेल मंत्रालय का या रेल मंत्री का फोटो एकदम कोना में छोटा सा रहता है, तो आप लोग तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो फोटो अपना लगवाते हैं, प्रमोट करते हैं खुद को, लेकिन वहीं रेल मंत्रालय और रेल मंत्री का जो फोटो है बड़ा छोटे स्तर पर, तो उद्योग मंत्री का भी तो फोटो होना चाहिए यहाँ पे। आप रेल मंत्रालय उद्योग मंत्रालय को एक ही जगह पर रख कर देखते हैं क्या? नहीं। रेल मंत्रालय कितना बड़ा मंत्रालय है। आपको पता है कि मोदी सरकार के आने से पहले रेल का बजट हुआ करता था, रेल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था। तो जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में रेल का है उतना किसी विभाग का नहीं है। इसलिए आप रेल का तुलना किसी अन्य विभाग से मत क्या करिए। ये भी तो बड़ा नहीं नहीं, रेल में नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई उद्योग मंत्री इस देश और दुनिया में रिजाइन किया है? कई सारे रेल मंत्रियों ने रेल दुर्घटनाओं के बाद रिजाइन किया, पता है आपको? जी पता है तो जानिए। तो रेल का मंत्रालय एक अलग विभाग है, उसका अपना एक अलग प्रोटोकॉल है। सबको एक ही में मिला के मिक्स करके देखिएगा तो ये देखने का जायज तरीका नहीं है। बहस तो इमेज पे ही होता है ना। नहीं नहीं, इमेज पे बहस नहीं है। मोदी जी का जो सरकार चलाने का तरीका है, वन मैन आर्मी, मोदी सरकार, बिहार में क्या होता है? महागठबंधन की सरकार। तो ये जो शब्द है इस पे जाइए ना, वहां दिखता है सिर्फ मोदी, नॉट बीजेपी सरकार। उनके बारे में मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा। दिस इज नॉट माई मैटर, मैं उस पर क्यों बात करूंगा? जी नहीं, आप मुझसे पूछेगा तो मैं अपने मैटर बात करूंगा। उन्होंने क्यों लिखा, उनका क्या है लिखने का मतलब, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसी को देखते हुए भाजपा हमेशा कहती है कि अरे बीजेपी नहीं, बीजेपी क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महागठबंधन एकदम मजबूत है और हम लोग तो भाई 24 का चुनाव लड़ने के लिए चल चुके हैं। मोदी जी और बीजेपी के लोग सोचे कि 24 में वो मुकाबला महागठबंधन का कैसे करेंगे, क्योंकि महागठबंधन के पास सबसे मजबूत सामाजिक आधार है, सबसे ज़्यादा आम जनता का, गरीबों का सपोर्ट है, महिलाओं का सपोर्ट है, मेहनतकशों का सपोर्ट है। ऐसे में तो बीजेपी घबराई हुई है ना जी। कल ही ना परसों बीजेपी का यहाँ कार्यक्रम हुआ अम्बेडकर वाला, एकदम सुपर फ्लॉप हुआ। कोई आया था? आप लोगों को नहीं पता है, कुछ नहीं हुआ। बस आप लोगों को बिना मतलब का चैनल में न्यूज़ देगा, कुछ नहीं। लोग जानते हैं, दलित समाज जानता है कि बीजेपी दलित विरोधी है। वो जानता है कि बीजेपी कभी अम्बेडकर को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए देश में तो, राज्य में भी इनके खिलाफ तो मुहिम शुरू है। ये तो 24 में पता चलेगा कि कैसे ये मुकाबला करें, ये सोचें। तो चलिए 24 में पता चलेगा कि कैसे ये मुकाबला करें, इन्हें सोचना चाहिए। और भाजपा के प्रवक्ता जो है एक एजेंडा जो है वो सेट करते हैं। ऐसा कोई विशेष पैकेज जो है वो बिहार को नहीं दिया जाता है। ये अजीत कुमार जी थे जो कि डुमरांव से विधायक हैं भाकपा माले से। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।